हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यंग कल्टीवेटर का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और इसका सीजन 2 मैं आपके लिए न्यू चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां पर जाकर आप मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं उस चैनल पर यंग कल्टीवेटर को सीजन 2 के साथ साथ फर्स्ट सीक्वेंस के सीजन 2 को भी मैं उसी चैनल पर कंटिन्यू करूंगा और साथ ही साथ में जेड डायनेस्टी का सीजन 2 भी कुछ दिन बाद रिलीज हो रहा है, तो मैं उसी पर कंटिन्यू करूंगा। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मैं उस चैनल पर आपके लिए कंप्लीट स्टोरीज भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। और ऑलरेडी मैं उस चैनल पर एक जबरदस्त सी सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 को अपलोड कर चुका हूं, इसलिए जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आप यंग कल्टीवेटर के लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम उसी ही सीन से शुरू होती है, जहां पर हाओचुन की इन सारी पावर्स को देखकर प्रिंसेस बोल रही थी कि आई कांट बिलीव, मुझे इतना ज्यादा बिलीव नहीं था कि हाओचुन इतना भी कर लेगा। प्रिंसेस के साथ खड़ा हुआ मास्टर भी कह रहा था कि अरे मैंने पूरी दुनिया घूम ली है, लेकिन आज तक मुझे इस तरह का रेयर जीनियस कभी भी नहीं मिला था। हाओचुन की पावर देखकर तो उनका मोटा मास्टर्स मिसेस गू से पूछता है कि ये जीनियस तुम्हें इस दुनिया में आखिरकार मिल कहां से गया है, जिस पर वो उसे बताती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये मुशुआन का बेटा है और उसने डीमंस को भी ज़ियाओ डायनेस्टी में फतह कर दिया है और उन्होंने डीमंस के साथ लड़ते हुए डीमंस को ज़ियाओ डायनेस्टी से भगा दिया था। हाओचुन भी अब सामने आकर उन मास्टर्स को ग्रीट करता है और हाओचुन के लिए तो वो सारे मास्टर्स दिल ही दिल में चाह रहे थे कि हाओचुन इनके साथ शामिल हो जाए। दूसरी तरफ खड़ी हुई वो दोनों डिसाइपल्स जिसने हाओचुन के लिए कम्पिटेट किया था, वो बोल रही थी कि हाँ अब हमें अंदाजा हो गया कि हाओचुन हमसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मिसेस गू अगर आप चाहती हैं कि आप हाओचुन को अपने साथ रख ले तो हम इस पर कुछ भी एतराज नहीं करने वाले हैं। मिसेस गू भी उन दोनों से कहती है कि अब आप दोनों ने देख ही लिया होगा कि हाओचुन तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं आज से हाओचुन को ही अपना डिसाइपल बनाने लगा हूँ, तुम दोनों को मैं अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। मिसेस गू की ये बातें सुनती हुई उन दोनों डिसाइपल्स को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खैर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और इस तरह मिसेस गू आगे आती हुई हाओचुन से कहती है कि हाओचुन मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है। तभी यहाँ पर प्रिंसेस के साथ खड़ा हुआ एल्डर मास्टर कहता है कि कुछ दिनों बाद न्यू फेरी लेडी आने वाली है, जो कि आइसलैंड से आएगी और उसके आते ही वो बहुत सारे न्यू ट्रेजर्स को प्रेजेंट करेगी। मिसेस गू भी उनसे कहती है कि चलिए ठीक है, हम भी यहाँ पर ही मौजूद हैं और जैसे ही न्यू फेरी लेडी आ जाएगी तो हम भी उससे मुलाकात कर लेंगे। साथ में हाओचुन भी उससे कहता है कि ठीक है, ये मामला हम बाद में देख लेंगे। मिसेस गू स्वॉर्ड के ऊपर बैठकर तो वहाँ से चली जाती है, मगर हाओचुन जाने से पहले उसी ही डिसाइपल को देख लेता है और उसे काफी ज्यादा तिरछी निगाहों में देखकर हाओचुन भी अब वहाँ से चला जाता है। हाओचुन के जाते ही वहाँ पीछे खड़े हुए मास्टर्स को गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ ही साथ में मास्टर एल्डर ज़ैंग टियान हाओचुन की तारीफ करती हुई कहता है कि यही सिर्फ बेस्ट टैलेंटेड डिसाइपल है। अब अगली सीन में हमें हिल साइड पर मौजूद कैट्रियट को दिखाया जाता है, जहाँ पर देखते ही देखते हाओचुन और मिसेस गू भी वहाँ के बैटल अरीना में पहुँचा चुके थे। आगे जाती हुई मिसेस गू हाओचुन को बताती है कि आज के बाद तुम इसी ही जगह पर रहने वाले हो। हाओचुन भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर उन लोगों का हेडमास्टर आ जाता है, जिसे देखकर तो हाओचुन भी अपना तारुफ बताती हुई कहता है कि मेरा नाम मास्टर हाओचुन है और मैं यहाँ पर मिसेस गू के साथ आया हूँ और इन लोगों ने मुझे अपना डिसाइपल बना दिया है। मास्टर हाओचुन से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फादर की शक्तियाँ देख रहा हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर मुशुआन ने ज़ियाओ डायनेस्टी को फतह करके वहाँ से डीमंस को भगा दिया है। हाओचुन यहाँ पर हेडमास्टर के पास उसी ही बॉक्स को लेकर आया था, जो कि हाओचुन को उसके फादर ने अमानत दे दी थी और हाओचुन यहाँ पर उसी ही बॉक्स को मास्टर के सामने प्रेजेंट करता है। वो मास्टर जैसे ही उस बॉक्स को उठाकर खोल लेता है तो उसके अंदर से एक टोकन बाहर निकल कर आ गया था और वो मास्टर डायरेक्टली उस टोकन को अपनी बॉडी के साथ डेलीवेट कर लेता है और उन दोनों में कनेक्शन बन गया था, जो कि देखते साथ ही वो उस टोकन की पावर और उसमें लिखा हुआ सब कुछ अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिसे देखकर हाओचुन उसे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका मकसद क्या था और मेरे फादर ने इसके अंदर आपको कौन सा पैगाम भेजा है। जिस पर वो हेडमास्टर से बताता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे फादर ने मुझे कहा है कि तुम ही सिर्फ इमोर्टल सेक्ट के लास्ट होप हो, यानी कि तुम इमोर्टल सेक्ट को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद हो। और मैं उसने ये भी बोला है कि मैं चाहूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे दूं ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बन सको। हाओचुन भी उसे ग्रीट करती हुई कहता है कि हेडमास्टर मैं कभी भी अपने फादर की इस कहावत को डाउन नहीं होने दूंगा और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाऊं। इसके बाद मिसेस गू और हेडमास्टर तो वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ से हमें इनके गेट की तरफ आता हुआ दिखाया जा रहा था, जहां पर मिसेस गू इसी बॉक्स के रिलेटेड पूछ रही थी। दरअसल में उस टोकन के ऊपर एक मेथड लिखा हुआ था, जिस पर मिसेस गू से कहती है कि मैं तो जानती हूँ कि उस टोकन पर क्या लिखा हुआ था, लेकिन तुमने इसके बेटे को क्यों सच नहीं बताया।
हेडमास्टर उसे बताता है कि इसके अंदर एक एलिमिनेटिंग डीमंस की तरफ से एक टेक्निक छोड़ी गई थी और जो कि इसके फादर की तरफ से मुझे भेज दी गई है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि इसके बेटे को पता चल जाए। हेडमास्टर मिसेस गू के साथ आगे जाती हुई उसे बताता है कि हाउचन के पास वुडन टॉय स्पिरिट बॉडी है जिसका हम यूज कर सकते हैं और उसका यूज करते हुए हम डीमंस के साथ डीलिंग करेंगे और डीमन रेस को खत्म कर देंगे। हेडमास्टर ये भी बोल रहा था कि मैं जानता हूँ कि हाउचन की माइंड में काफी ज्यादा न्यू आइडियाज हैं, इसलिए अगर हम उसकी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो हम काफी ज्यादा आगे निकल सकते हैं। वो दोनों तो अब वहाँ से चली ही गए थे। दूसरी तरफ हम हाउचन को अकेला बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा डिजी हो गया था और अपनी डिवाइन आइज क्रिएशन की पावर को एक्टिव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी लेजी हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि मुझे जल्दी से अब फिर से ट्रेनिंग शुरू करना होगी। हाउचन जैसे ही ट्रेनिंग के लिए आगे जा ही रहा था कि पीछे से वहाँ पर एक लड़की आ गई थी। जैसे हाउचन को जैसे ही उसकी प्रेजेंस महसूस होती है तो वो उस पर हमला करने के लिए एक्टिव हो जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जहाँ पर ट्रेनिंग यार्ड में तो हाउचर और उनके बीच में जो टेक्निक यूज की गई थी और यहाँ पर हाउचन ने उनसे विन कर लिया था, इसीलिए तो हाउचन डिसाइपल बन गया था। इस लड़की का नाम दरअसल में रेंशियाउसी था और वो डिसाइपल लड़की रेंशियाउसी उससे कहती है कि ट्रेनिंग यार्ड में जब मैंने आपको ट्रेनिंग करते देखा था तो तुमने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। ये सुनकर हाउचन भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और हमला करने से खुद को रोक लेता है। तभी यहाँ पर हाउचन से वो बोल रही थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ट्रेनिंग करो और मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। मगर ये कहते साथ ही तो वो ईवल स्माइल के साथ अपनी स्वॉर्ड निकालकर हाउचन पर डायरेक्टली हमला कर देती है, जिसे हाउचन ने उस हमले को डिफेंड कर लिया था। हाउचन अब उसे कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुम एग्जैक्टली आखिरकार क्या चाहती हो और तुम यहाँ पर मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई हो। मगर उसका तो सिर्फ एक ही मकसद था और वो हाउचन को खत्म करना था ताकि वो हाउचन से जान छुड़ा ले। लेकिन यहाँ पर हाउचन की ये देखते साथ ही वो सील फॉर्मेशन के साथ काफी ज्यादा स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि डायरेक्टली आगे बढ़ती हुई रेंशियाउसी पर हमला कर देते हैं। इस हमले को डॉज करने के लिए भी रेंशियाउसी ने अपनी एक बड़ी सी सील बना ली थी जो कि हाउचन के सारे स्वॉर्ड आगे जाती हुई उस हमले को ही डॉज कर दिया था, जो कि देखते साथ ही यहाँ पर वो उससे काफी ज्यादा तिरछी निगाहों में घूर रही थी क्योंकि हाउचन उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और रेंशियाउसी ने दरअसल में जेलो इमॉर्टल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया था और जैसे ही हाउचन ने इस टेक्निक को देख लिया तो उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो मेरी ही क्लास फेलो डिसाइपल है, तो ये मेरे खिलाफ कैसे भड़क गई है। वो हाउचन से कहती है कि हाउचन क्या डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन पावर तुम्हारे पास ही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। वो आगे आती हुई हाउचन से कहती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब वहाँ पर बैटल अरीना यार्ड में तुम मेरे साथ लड़े जा रहे थे तो तुमने वहाँ पर कौन कौन सी चीजों को यूज किया था। मगर हाउचन तो ये सुनकर सुन ही खड़ा रह गया था कि आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है और मुझे तो ये लग रहा है कि ये हमारे क्लास फेलो ही होगी। रेंशियाउसी हाउचन पर काफी गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो आगे बढ़ती हुई हाउचन पर हमला करने लग जाती है, जिसे रोकने के लिए हाउचन ने भी ब्लू लोटस को एक्टिवेट कर दिया। रेंशियाउसी ने हाउचन की ब्लू लोटस पर हमला करके उसे खत्म कर दिया था। देखते ही देखते यहाँ पर रेंशियाउसी आगे आती हुई हाउचन की डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन पर भी हमला कर देती है। रेंशियाउसी ने दरअसल में हाउचन की डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन की पावर को सील कर दिया था, जिससे हाउचन भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रेंशियाउसी उसे जवाब देती है कि ये हमारे फ्री आइसलैंड का ही ट्रेजर है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने इसे यूज करो और मुझे इसे सील करना भी आता है, इसलिए मैंने इसे सील कर दिया। दूसरी तरफ हमें टियानी इमॉर्टल सेट में सारे मास्टर्स को खड़ा दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिसेस गू को देखते हैं जो कि फेरी आइसलैंड की मास्टर्स का स्वागत करने के लिए खड़ी हुए थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर युआन और साथ ही साथ में उसकी दूसरी क्वीन सासी भी आ जाती है जो कि दरअसल में फेरी आइसलैंड से आई हुई थी। सारे मास्टर्स भी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, जहां पर हम देखते हैं कि उनके लिए अच्छे अच्छे खाने भी बनाए गए थे। यहाँ बैठी हुई छोटी प्रिंसेस अपनी मेहमान से कह रही थी कि हमें लगता है कि आप हमारे लिए कोई अच्छा सा ट्रेजर लेकर आई हुई होंगी, लेकिन मेहमान शियाओ ने जवाब देती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा कीमती ट्रेजर भी नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जिसकी वजह से हम यहाँ पर किसी भी चीज को सीख सकते हैं और शॉर्ट टॉयज्म को भी मैं सीखना चाहूंगी। ये सुनकर एल्डरों ने जवाब देता है कि जी जरूर, बिल्कुल हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे और हाँ, अगर आपको शॉर्ट टॉयज्म सीखना पड़ेगा तो हम जरूर सिखाएंगे क्योंकि हमें डीमन से ज्यादा खतरा है। तभी यहाँ पर उनके लिए उसी बॉक्स ट्रेजर को भी पेश किया जाता है जिसके अंदर ट्रेजर था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो शख्स आती हुई ट्रेजर को उस एल्डर मास्टर के सामने खोल लेता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर तो कोई भी चीज नहीं थी बल्कि वो बॉक्स तो खाली था। अब ये देखकर तो एल्डर मास्टर गुस्सा हो जाता है। एल्डर यहाँ पर उससे पूछता है कि ये क्या मजाक है, तुमने हमारा मजाक
मजाक क्यों उड़ाया है, लेकिन वो उसे कहती है कि मेरा ट्रेजर तो ऑलरेडी ही ट्यानी इमॉर्टल सेक्ट में मौजूद है। शियाओ ने बता रही थी कि मेरा ट्रेजर यहीं पर दरअसल में ट्यानी इमॉर्टल सेक्ट में मौजूद है और वो लोग अभी ट्यानी इमॉर्टल सेक्ट में ही मौजूद थे। ये सुनकर सारे हैरान रह जाते हैं। यंग मास्टर भी ये सुनकर कहता है कि अरे तुम क्या बोल रही हो, तुम तो यहाँ पर अभी अभी आ गई हो, तो तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा ट्रेजर हमारी ही ट्यानी इमॉर्टल सेक्ट में मौजूद है। जिस पर शियाओ ने जवाब देती है कि मेरा ट्रेजर है हाउचन। हाउचन का नाम सुनते ही तो सारे हैरान और परेशान रह जाते हैं कि आखिरकार हाउचन इसका ट्रेजर कैसे हो सकता है। शिया यहाँ पर मिसेस गू को बोल रही थी कि मैं जानती हूँ कि हाउचन तुम्हारा डिसाइपल है, लेकिन काइंडली आप मुझे उसे दे दें। मगर यहाँ पर मिसेस गू ने तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया। फेरी लेडी शिया भी अब मिसेस गू पर गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मिसेस गू से बोलती है कि तुम तो बोल रही हो कि हाउचन तुम्हारा ट्रेजर है, तो तुम मुझे बता दो कि हाउचन किस तरह से तुम्हारा ट्रेजर है। ये सुनते ही तो फेरी लैंड की फेरी उसे कहती है कि अच्छा मैं आपके सामने बहुत ही इजीली साबित कर लूंगी। वो बताती है कि हाउचन के पास डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन की पावर है, जो कि दरअसल में फेरी आइसलैंड की पावर है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हाउचन के पास जो ट्रेजर है वो भी हमारा है और हाउचन को भी हमने ये पावर दी है, इसलिए हाउचन भी हमारा है। फेरी लेडी शियाओ ने ये सारी बातें बता दी और अब वो उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाउचन को ही लेने आई हुई हूँ। अब ये बातें सुनकर तो वो सारे उस पर गुस्सा हो जाते हैं। एल्डर मास्टर उसे कहता है कि हमें इस रिलेटेड हाउचन से जरूर राय ले लेनी चाहिए। ये बात सुनकर भी वो फेरियो से कहती है कि नहीं नहीं, हाउचन को मैं बिना पूछे ही ले जाने वाली हूँ। ये सुनते साथ ही तो उन्होंने इन लोगों पर हमला कर दिया था। हमला करते हुए तो शियाओ उन लोगों से कहती है कि ट्यानी इमॉर्टल सेक्ट के लोगों, तुम लोग जानती भी हो कि मुझे अपने मास्टर ने सिर्फ हाउचन को लेने के लिए भेजा है और उसने बोला है कि तुम जरूर इसे लेकर आना, इसलिए मैं यहाँ पर किसी की इजाजत लेने नहीं आई हुई हूँ। फेरिशिया का गार्ड आगे बढ़ती हुई सबसे पहले मिसेस गू पर ही हमला कर देता है, मगर इस हमले को इजीली ही मिसेस गू ने डॉज कर दिया था और अब उन दोनों के बीच में एक अच्छी सी फाइट शुरू हो जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पर उनके बाकी सारे साथी भी इस फाइट में हिस्सा लेने लग जाते हैं, क्योंकि ये ट्यानी इमॉर्टल सेक्ट की इज्जत का सवाल है। ट्यानी इमॉर्टल सेक्ट अपने लिए ही एक पावरफुल प्लेस है, मगर साथ ही साथ में फेरी आइसलैंड के लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो सारे लोग यहाँ पर हाउचन के ऊपर लड़ने को आ गए थे और उनके बीच में एक अच्छी सी फाइट शुरू हो जाती है। बाकी सारे एल्डर मास्टर आगे बढ़ती हुई शाह पर हमला कर देती है, मगर मिस शाह ने यहाँ पर अपनी एनर्जी और रिलीज कर दी थी। वो सारे मास्टर जैसे तैसे करके अपने आप को बचा रहे थे, मगर वो लॉन्ग टाइम के लिए अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाते हैं और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि वो काफी घायल हो चुके थे। एल्डर मास्टर भी ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है और वो इसे कंट्रोल करने के लिए अपनी एक सील फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिसमें वो एक हैवी सी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया था। एल्डर मास्टर ने वो स्वॉर्ड आगे बढ़ाती हुई शिया पर हमला कर दिया था, मगर मुश्किल से मिसेस शिया ने उस हमले को डॉज करके स्वॉर्ड से अपनी जान बचा ली थी। यंग मास्टर ने भी फेरी आइसलैंड की मास्टर शिया पर हमला करना शुरू कर दिया था, जो कि देखते साथ ही तो वो भी इसी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी और उनके बीच में से एक अननोन तरीके की फाइट शुरू हो जाती है। फेरी मास्टर उन सारे लोगों को कहती है कि आज के बाद में तुम सारे लोगों को ट्यानी इमॉर्टल सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये कहते साथ ही तो वो अपने थाउजेंड्स ऑफ क्लोन एक्टिवेट कर देती है, जिन्हें देखकर तो ट्यानी इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर्स भी डरने लग जाते हैं, क्योंकि फेरी लेडी ने अब यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में अपनी क्लोन्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उन लोगों को तो जरूर डर लगने लगा था। फेरी लेडी के हमला करने से पहले ही दोस्तों सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सारे दोस्तों ने इस सीरीज का सीजन 1 अच्छे से एंजॉय किया होगा और जैसे ही इस सीरीज का सीजन 2 आ जाता है तो मैं आप सारे दोस्तों के लिए जल्दी जल्दी से सीरीज का सीजन 2 भी एक्सप्लेन कर लूंगा।